आपके माता पिता ने आपको वह बनाया जो आज आप हैं, जैसे भी हैं शारीरिक रूप से, परंतु आप खुद को वह बना सकते हैं मानसिक रूप से जैसा आप बनना चाहते हैं। आपको भी पता है, जानकारी के लिए बता दें कि इंसान कुल दो चीजों से मिलकर ही बना है, आनुवांशिकता और परिवेश। आपने कुछ प्रवृत्तियां और गुण अपने माता पिता से विरासत में पाए हैं। आपने कुछ प्रवृत्तियां और गुण अपने दादा दादी और उनके माता पिता व नाना नानी से विरासत में पाए हैं। आपके शरीर का आकार, आपके बालों और आंखों का रंग, आपकी त्वचा रूखी है या स्निग्ध है, इसी तरह के अन्य शारीरिक विशेषताएं जैसे लंबाई आदि आपने विरासत में पाए। परिणाम स्वरूप आपकी शारीरिक रचना का एक बड़ा भाग उन कारणों का देन है जिन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। वे विशेषताएं जो आपके शारीरिक आनुवांशिकता के जरिए आप पर थोप दी गई, उनमें अधिकांश आप केवल मामूली बदलाव ला सकते हैं, परंतु जब बात उन गुणों की आती है जो आपने परिवेश में से या जिसे सामाजिक आनुवांशिकता कहते हैं उसके जरिए आपने विकसित किए हैं, तो भिन्न हो जाती हैं ये गुण। आप इन गुणों को इच्छानुसार बदल सकते हैं। निश्चित रूप से जो गुण आपने 10 वर्ष की उम्र से पहले विकसित कर लिए, उन्हें बदलना बहुत कठिन होगा क्योंकि वे गहरी जड़ें जमा चुके हैं। इसीलिए उन्हें बदलने के लिए पर्याप्त इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है और काफी शक्ति जुटाना पड़ता है। जो चीजें आपने बहुत पहले सीखी उनको भुलाने के लिए भी थोड़ा समय लगता है और काफी मेहनत। आपके जन्म के क्षण पांचों इंद्रियां किसी एक के जरिए मस्तिष्क तक पहुंचने वाले प्रत्येक बोध आपकी सामाजिक आनुवांशिकता का हिस्सा बन जाता है। आप जो गाना सुनते हैं, जो कविताएं आप पढ़ते हैं, जिन पुस्तकों का आप अध्ययन करते हैं, जो बुक्स आप रीड करते हैं, जो स्पीचेस आप सुनते हैं, जो चीजें आप देखते हैं, जो दृश्य आप देखते हैं, वो आपकी सामाजिक आनुवांशिकता का हिस्सा है। संभवतः जिन सर्वाधिक प्रभावशाली स्रोतों से आप वे प्रवृत्तियां आत्मसात करते हैं जो व्यक्तित्व की पहचान, वे हैं प्रथम शिक्षाएं जो आपके घर से माता पिता से ग्रहण करते हैं। दूसरे आपके चर्च या संडे स्कूल से मिली शिक्षाएं। तीसरी वे शिक्षाएं जो आपने स्कूलों में ग्रहण की हैं। और चौथे दैनिक समाचार पत्र, मासिक पत्रिकाएं, अन्य पठन सामग्री। और एक और है पांचवा, वो है टेलीविजन, स्मार्टफोन, कि आप अपने घर में क्या देखते हैं, आपके बच्चे क्या देखते हैं। इससे भी फर्क पड़ता है कि आप टीवी में सीरियल देखते हैं या कोई ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरी या कोई ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी जिससे लोगों को प्रेरणा मिलती है। ये भी सामाजिक आनुवांशिकता का एक हिस्सा होता है। आपकी जो भी मान्यताएं हैं उनका वैसा होने का कारण बोध के वे इम्प्रेशंस हैं जो आपके मस्तिष्क से अंकित किए गए। उन इम्प्रेशंस को ठोस या खोखले, सच्चे या झूठे होने के अनुसार आपकी मान्यताएं सही या गलत हो सकती हैं। अगर आपकी स्कूली पढ़ाई के दौरान आपको यह सिखाया गया कि आप ठीक कैसे सोचें, नस्ल, धर्म, राजनीति और ऐसी ही चीजों पर आधारित पूर्वाग्रहों से ऊपर उठें, कैसे यह सुनिश्चित करें कि कोई भी तथ्यहीन बात आपके मन में ना और घर में ना करें, बोध की उन तरंगों से कैसे बचें जो सत्याधारित नहीं है, तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं क्योंकि आप अपने परिवेश में से वह हासिल कर पाएंगे जिससे व्यक्तित्व को ठीक रूप से विकसित करने के लिए आप अपने सर्वोत्तम लाभ के उपयोग कर पाएंगे। और जो आप चाहते हैं, जैविक आनुवांशिकता एक ऐसी चीज है जो बहुत हद तक बदला नहीं जा सकता, परंतु सामाजिक आनुवांशिकता को बदला जा सकता है। पुराने विचारों व नए विचारों को, झूठ को सच प्रतिस्थापित किया जा सकता है। मन को सामाजिक आनुवांशिकता में से ठीक से निर्देशित करके एक लघु व
कमजोर काया को एक महान मस्तिष्क का घर बनाया जा सकता है। दूसरी ओर उचित निर्देशन के अभाव में एक सशक्त काया एक कमजोर व निष्क्रिय मस्तिष्क को बाज बना सकती है। मन बोध के उन इम्प्रेशंस को समुच्च है जो हमारे मस्तिष्क तक पहुंचते हैं। इसीलिए आप देख सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है कि उन पूर्वग्रहों, नफरत और ऐसी चीजों से मुक्त रखा जाए। मन एक उपजाऊ खेत की तरह होता है। वह बोध उन इम्प्रेशंस को जो उस तक पहुंचते हैं उसके जरिए बोए गए बीज प्रकृति के अनुसार फसल उगाएगा और चार स्रोत नियंत्रण करके एक राष्ट्र और लोकमानस आदर्श और एक पीढ़ी की तरह बदला जा सकता है। उसके स्थान पर एक नया आदर्श खड़ा किया जा सकता है। ये चार स्रोत हैं जिसमें पहला है घर से प्राप्त शिक्षाएं, दूसरा चर्च से प्राप्त शिक्षाएं, तीसरा पब्लिक स्कूल से प्राप्त शिक्षाएं और समाचार व पत्र से पत्रिकाएं एवं पुस्तकें। और आप क्या पढ़ते लिखते हैं, क्या इसके साथ में एक पांचवी शिक्षा और है, वो टेलीविजन और स्मार्टफोन, माता पिता के द्वारा देखे जाने वाले उन कार्यक्रमों को कि वो बच्चों पर क्या फर्क डालते हैं। उन ऐसे टेलीविजन, ऐसी स्टोरी, ऐसे सिस्टम्स को ना देखें जो आपके बच्चे को दिमाग से पैदल बना दे। इन चार पांच स्रोतों के जरिए कोई भी आदर्श एवं विचार एक सच्चे बच्चे के मन पर इतने आमिट रूप से थोपा जा सकता है कि उसके बाद जीवन में उसे मिटाना या बदलना असंभव नहीं तो कठिन तो जरूर ही होगा। उपयुक्त वर्णन जो हमने इससे पहले आपको बताया, सारा प्रस्तुत करते हुए हम आपको समझते हैं कि दो मुख्य बिंदुओं के संक्षेप को दोहराना उपयोगी होगा और वो दो बिंदु मैं आपको जरूर बताऊंगा। पहला है किसी आदर्श या आदत जिसका एक मानव मन में स्थायी रूप से बिठा दिया जाना अभिप्रेत है। सामाजिक अनुवांशिकता के सिद्धांत के जरिए बाल्यावस्था में ही उसके मन को रोक दिया जाना चाहिए। इसी तरह से रोपण किया गया एक भी विचार उस व्यक्ति के स्थायी भाग बन जाता है, जीवन पर्यंत उसके साथ बना रहता है, सिवाय उन बहुतों ही बड़े उदाहरणों में जहां बचपन में रोपे गए विचारों से अधिक शक्तिशाली प्रभाव और प्रतिकार या मिटाने की ओर प्रवृत्त होते हैं। यह सिद्धांत सामाजिक अनुवांशिकता कहलाता है क्योंकि वह माध्यम इसका हिस्सा है जिसके जरिए व्यक्ति की प्रमुख विशेषताएं या प्रवृत्तियां उसकी पांच इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण किए गए बोध सभी इम्प्रेशंस में रोपित विकसित होती हैं। उसके मस्तिष्क तथा उसके परिवेश उन जैविक गुणों से भिन्न हैं जो माता पिता से विरासत में मिलते हैं या विरासत से पूछते हैं। और दूसरा, मनोविज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण मूलभूत सिद्धांत जिनके जरिए मानव मन काम करता है, उनमें से एक मन की वह प्रवृत्ति है जिसके अंतर्गत व्यक्ति को उस चीज का चाहत होती है, उससे दूर रखी जाती है अथवा वर्जित या दुष्प्राय होती है। जैसे ही आप कोई चीज एक व्यक्ति से दूर कर देते हैं, उसके मन में उस चीज के लिए चाहत आ जाती है। जिस क्षण आप एक व्यक्ति को कोई काम करने से मना करते हैं, उसके मन में वही काम करने की उत्कृष्ट इच्छा जागृत होती है। मानव मन बलपूर्वक कराए गए किसी भी काम से चिढ़ महसूस करता है। इसलिए एक व्यक्ति के मन में एक ऐसा विचार रोपित करने के लिए आपको उसके मन में स्थायी रूप से घर बना लें। उसे इस तरह से प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि उसे स्वीकार करने के लिए व्यक्ति तुरंत तैयार हो जाए। सभी कुशल विक्रेता इस सिद्धांत से परिचित होते हैं। अपनी सेवाओं या माल के गुणों को इस तरह से प्रस्तुत करने की आदत बना लेते हैं। संभावित खरीदार को मुश्किल से ही इस बात का एहसास होता है कि जो विचार आप अपने मन में बिठा रहे हैं वह उसके क्रेता दिमाग की उपज नहीं है। ये दो सिद्धांत उन सभी लोगों के द्वारा विचारणीय हैं जो एक दिन किसी महत्वपूर्ण एंटरप्रेन्योरशिप
या उद्यम में लीडर बनेंगे, क्योंकि सभी सक्सेस लीडर्स, सफल नेतृत्व उनके उपयोग पर निर्भर करते हैं। चाहे आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हो, आप हेल्थ या लॉ का पेशा करते हो, आप किसी भी प्रकार से वकालत करते हो, चर्च में उपदेश देते हो, पुस्तकें लिखते हो, आप टीचर हो सकते हैं, आप कॉमर्शियल इंडस्ट्री चला रहे हो। इन दोनों सिद्धांतों के जरिए मानव मन तक पहुंचा जा सकता है। अध्ययन करने को, समझने का, उपयोग करने से आप पाएंगे कि आपकी क्षमता कई गुना बढ़ गई है। आप बस दो कारकों, आनुवंशिकता और परिवेश का समुच्चय हैं। अपने जहां आपने जन्म लिया उसे आप बदल नहीं सकते हैं, परंतु आप अपने मजबूत पक्षों को और मजबूत बना सकते हैं तथा कमजोर पक्षों से होने वाली क्षति को न्यूनतम कर सकते हैं। और आप परिवेश, अपने विचारों, अपने उद्देश्यों और जीवन के लक्ष्यों को जरूर बदल सकते हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि आप कैसा करना चाहते हैं, फिर आप कर सकते हैं। और इन चीजों को आप लोगों ने आज सुना है, तो मुझे ये भरोसा है कि इसे आप अगर अपने भरोसे पर और कॉन्फिडेंस के साथ इसे आप सुनेंगे, इस चीज को जो आपको परिवेश और आनुवंशिकता के बारे में बताया, तो आप कोई भी व्यापार कर रहे हो, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, कोई भी इंडस्ट्री चला रहे हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हो, आपको बहुत बड़ी इसमें सफलता मिलेगी। आप सभी लोग जो इसके लिए यहाँ तक आए और इनको अमल में लाए, वो लोग आज सफल हैं। और आप सभी लोग इसको सुने, इसको बार बार सुने, जिससे कि आपके इसकी हर बात समझ में आए। आप लोग इसे दोबारा हमारे YouTube चैनल पर सुन सकते हैं, जिससे कि आपको और ज्यादा अच्छा लगेगा और आप इसे बार बार सुन सकते हैं। अगले सेशन में हम आपको सेल्फ एडवाइस के बारे में बताएंगे, जिसे स्व सलाह कहते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा ऑटो सजेशंस का चैप्टर रहेगा, जिसमें आप सभी लोग सही समय से उपस्थित हों। उसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी देंगे कि ऑटो सजेशंस आपके जीवन में क्या महत्व रखते हैं। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया और इस सेशन को अटेंड किया। इसी के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत शानदार धन्यवाद। और जिन प्रकार से अब हम बात करेंगे उस एक एग्जाम्पल की, जिसे सुनकर आप अपने जीवन को रियल एग्जाम्पल आपको दे दूंगा, जिससे आप बहुत आगे जा सकते हैं। पिछले 3 सालों में जो हुआ